जय हिंद दोस्तों। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न चौथा हमारा क्या दिया है, यदि cos थीटा बराबर a बटे बी तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो स्टूडेंट इसके पहले वाले प्रश्न न देखे हो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो होगा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, क्या दिया है, cos थीटा बराबर a बाई बी, यही दिया है। अब पूछा क्या है, tan थीटा का मान पूछा है। किसका पूछा है, tan थीटा का। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है हमारा sin थीटा बटे का cos थीटा। क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर ये चीज आपको पता है तो आप सिंपल सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक चीज यहाँ से दिख रहा होगा, cos थीटा बराबर a बटे बी है। अब बताइए जरा, cos थीटा का मान तो पता है पर sin थीटा का नहीं पता है। तो आप इसको जो है सरसंख्या की सहायता से sin थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमें sin थीटा का भी वैल्यू चाहिए तो हम इसमें रख देंगे तो अपना सॉल्व हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सरसंख्या पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सरसंख्या आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर ये सरसंख्या आपको पता है तो हम लगा पाएंगे। देखिए हमें निकालना किसकी वैल्यू है, cos का तो पता है, साइन की वैल्यू नहीं पता। तो साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन को यहीं पे रहने दीजिए। क्या करेंगे, यहीं पे ऐसे का रहने देंगे। ये कॉस जो है ना, इसको इस साइड लेते आइए। तो ये 1 है, ये 1 रहेगा। इधर का ये प्लस का कॉस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि साइड चेंज होता है तो वो चिन्ह भी चेंज हो जाता है। ये तो 1 यहीं पे है, पर इसको यहाँ से हटाएंगे ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हटाएंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे उतार लीजिए, ठीक है। यहाँ 1 फिर माइनस, कॉस का मान नहीं रखें। देखिए क्यों, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दी है, क्या दी है, a बटे बी। जब कॉस थीटा की वैल्यू a बटे बी दी है तो वही रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे a बट्टा का v। क्या रखेंगे, a बटे का b। तो जब ये a बटे का b रखेंगे तो दोनों पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर चढ़ जाएगा a स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए बटे बी तो है पर इस पे स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है बराबर, ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा बटे बी स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, साइन की। जब साइन भर के चाहिए तो यहां से स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जब बाबू यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर। ये पूरा ये स्क्वायर है, ठीक है। जब ये पूरा आपका सिर्फ यही मान, सब क्या हो जाएगा, जैसे जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में जाएगा। जब ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा तो एक बात याद रखिएगा, यहां से एक चीज और लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, इसको तो इसका वर्गमूल तो नहीं निकाला जा सकता, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ऐसे रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। लेकिन बटे ये जो है ना बी स्क्वायर है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, बाहर लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाहर जब स्क्वायर है इस पे तो इसको बाहर लेंगे तो बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अब बताइए जरा, कॉस थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है। अब क्या करना, टेन की मान निकालना है तो टेन को में रख दीजिए, साइन का वैल्यू ऊपर रखना, देखिए साइन वाला ऊपर रख लीजिए, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दिया आपने, बटे यहाँ पे क्या है बी। फिर क्या करना है, अब कॉस का वैल्यू बटे में रखना है तो कॉस की वैल्यू रखते हैं। कॉस की वैल्यू क्या है, ए अपान बी, तो अपना ए रखिए और नीचे बी रखिए। अब क्या है, यहाँ से आपका तो बी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कटता है ना, ऐसे करके अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ये बी है तो ऐसे रहने दीजिए। और ये आपका क्या होगा, इधर गुणे में आएगा तो ये पलट जाएगा, मतलब ये बी ऊपर चला जाता है और ए जो है आपका नीचे हो जाएगा। तो ये बात याद रखिए, क्या हो जाएगा आपका, ये तो ऐसा कैसा रहने दीजिए, पर ये मान जो है ना पलट जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला यहाँ पे जो है ये नीचे हो जाएगा, मतलब ऐसे करके पलट जाएगा। फिर क्या है, ये आपका बी कट जाएगा
अब फिर बचा क्या आपका, जो बचा वही आपका आंसर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या है ए, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, इसको सरलतम रूप में बदलना है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसके लिए पहले एक चीज पता होना चाहिए आपको, वो क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है और सेक थीटा बराबर क्या होता है। इसको क्या करना है, हमें छोटे रूप में तोड़ना है। तो आपको एक चीज पता होगा, जो ये कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, अगर इसको साइन कास्ट में बदले तो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बात याद रखिएगा हमेशा, जब कभी भी सरलतम रूप में करना उसको छोटा करना है। अगर आपको कोई रूल नहीं पता तो आप जो है उसको साइन बटे कॉस में बदल के लगा सकते हैं, मतलब साइन और कॉस में बदल के लगा सकते हैं। तो यहाँ से कॉट थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर साइन तो है, फिर सेक की बात करें तो सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर तो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब क्या है, इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, पहला चीज तो ये जो दिया है इसको ऐसे उतार लेते हैं। क्या दिया, ऐसा हमने उतार लिया, देखिए एक लाइन में क्या किया हमने, बस उतार लिया उसको, प्रश्न को। अब क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा को पता है आपको, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं। चलिए लिख लिया हमने, बीच में कोई चिन्ह नहीं, यहाँ इंटू का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है। तो जब ऐसा इंटू का चिन्ह है तो ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा में ऑलरेडी है। अब बताइए जरा, यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगाइए। फिर सेक थीटा, सेक थीटा को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बताइए क्या होगा, यहाँ से ये साइन थीटा कट जाएगा, और देखिए ये नीचे ऊपर में कटा, ये भी कॉस थीटा नीचे ऊपर में है, कट गया। बताइए सब का सब तो कट ही गया ना, बचा का, यहाँ पे जब बचा का क्या बचेगा बताइए जरा, इससे ये कटा तो 1 बार, ये भी इससे ये भी कटेगा तो 1 बचता है ना कटने पे। तो क्या है, ये भी पूरा कटने के बाद क्या आएगा, 1, क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 1 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई तो वो आपका 1, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो इसको बाबू ध्यान दीजिएगा। इसके लिए पहले एक सरल का आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपका क्या है, एक सरल समीकरण है। ये सरल समीकरण आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबू, ये सरल समीकरण अगर आपको पता रहेगा तो ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप तीनों सरल समीकरण याद रखिएगा। क्या है, पहला सरल समीकरण तो ये होता है, और दूसरा सरल समीकरण क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और तीसरा सरल समीकरण क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये तीनों सरल समीकरण याद है ना तो आपको अधिकतम प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस सरल समीकरण से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 9 ऐसे रहने दीजिए, है ना। यहां से जैसे यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे हमने थीटा लिया, ए भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। जब वहां पे ए है तो यहाँ पे आप ए ले लीजिए, क्या ले लेंगे, ए। अब क्या है, हम सेक को 10 में बदलेंगे, क्यों, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर ए है तो ए मानिए, ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, इधर आएगा 10 स्क्वायर थीटा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए है तो ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, ये इधर माइनस को इधर आएगा तो प्लस का। ऐसा हमने क्यों किया, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 9, और उसके सेक स्क्वायर थीटा की जगह, सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बाबू याद रखिएगा यहाँ पे ए ही रहेगा जब ए है प्रश्न में तो। ठीक है, अब क्या है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, इसको ऐसा का ऐसा उतार दीजिए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एक तो ऑलरेडी 10 में है, जब 10 में है तो इसको भी हम 10 में बदलेंगे। आप इसको देखिए, या तो आप इसको सेक में बदलिए या तो आप इसको 10 में बदलिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 9 का 1 में गुणा करें तो 9 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, ये ध्यान दीजिएगा। तो पता होगा किसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें किया 9 प्लस है तो प्लस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 10 स्क्वायर ए। बाकी इसको ऐसा का ऐसा उतारिए, 9 10 स्क्वायर ए। अच्छा बताइए जरा, ये दोनों सेम दिख रहा है ना,
तो ये तो घट के आपका 0 हो जाएगा, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटेगा क्या हो जाएगा 0। तो बचा क्या 9, यही आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।